प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम आज वर्तमान समय में चल रहे हैं और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं और जिसका राइटर हमें पता है कि उसका राइटर लूक है, और जिस तरह से लूक ने लिखा आज हम पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, उसके बारे में देखेंगे कि प्रेरितों के काम 2 में जिस तरह से पतरस जो कि अपने लोगों के बीच में, यरूशलेम के बीच में यहूदियों को बता रहा था कि उनका मसीहा जो कि इस पृथ्वी पर आया और वो हम सब के गुनाहों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वही बात को आज वर्तमान समय में कलीसिया किस तरीके से दूसरे लोगों तक लेके जाती है जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना। मैं जिस तरह से आज आप लोगों के बीच में हूँ, उसी तरह से पतरस ने भी, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो कि सहायक था, जो कि यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूँ और तुम्हें सहायक दिए जाता हूँ और वो सहायक आएगा तो तुम्हें बताएगा। आज हर एक व्यक्ति को जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसे वो सहायक मिलता है। और जब वो सहायक मिलता है तो वो सामर्थ देता है, बल देता है। और उसी सामर्थ के द्वारा मैं भी आप लोगों के सामने आई हूँ और आप लोगों को भी जाना है। जिस तरह से पतरस गया अपने लोगों के बीच में, मुझे भी ये मौका मिला कि मैं भी अपने लोगों तक ये सच्चाई को बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहाँ हम देखते हैं कि आज मनुष्य हर एक वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, लेकिन वो नहीं जान पा रहा कि वो कौन से मार्ग पे जा रहा है। यहाँ लिखा है नीति वचन 14 और उसकी 12 आयत में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन वो नहीं जान रहा कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, मृत्यु के बाद भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो कि स्वर्ग को जाता है और एक रास्ता जो कि नरक को जाता है। और जो लोग नहीं जान पा रहे, उन लोगों को बताने के लिए पतरस खड़ा हुआ था। पतरस खड़ा हुआ और उन लोगों के बीच में बताया कि वह जो लिखा है प्रेरितों के काम 2:21 में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, किसी और के द्वारा तुम्हारा मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसी यीशु को वो बताता है अपने लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि उसी को जो तुम्हारे बीच में आया। यहाँ 23 आयत में लिखा है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार, वो ज्ञान क्या था जो आज वर्तमान समय में जो ज्ञान है वो ज्ञान है जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 और उसकी 8 में लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले, हे सब पृथ्वी के रहने वालों। ये जो पूर्व ज्ञान है जो उस समय था जब पतरस अपने लोगों के बीच में बता रहा था, आज मुझे भी और आपको भी, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उन्हें भी जाना है और पृथ्वी के लोगों के सामने बताना है कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिन्होंने अभी तक अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखाया, वो क्या हुआ कि वो घात किए गए। पृथ्वी की सृष्टि के आरंभ से, जगत की उत्पत्ति से, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, और सत्य का जो मार्ग है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, किसी और के द्वारा नहीं जीवन है। क्योंकि मनुष्य को ऐसा मार्ग पर दिखाई देता है जो कि वो अपने जीवन में कर रहा होता है, जो उसके जीवन में वो अपने जीवन के कार्य करते करते वो सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्योंकि मृत्यु हम पापी और गुनहगारों के लिए है, क्योंकि हम सब पापी और गुनहगार थे, लेकिन मृत्यु पर जयवंत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब मृत्यु पर जयवंत हो गए, वो लोग नहीं जानते थे, जो यहूदी लोग थे वो नहीं जानते थे। तभी तो पतरस उनके बीच में खड़ा होकर बता रहा है कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाए।
आज मैं और आप, वो जो कि वर्तमान कलीसिया में हैं, हम लोगों के लिए लिखा है यूहन्ना 20 में कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। मैंने और आपने यीशु मसीह को देखा नहीं, पतरस ने देखा था। पतरस यीशु मसीह के साथ साथ था, इसलिए पतरस जो है उनसे कह रहा है, हे इसराइलियों, हे इसराइली जाति, जो कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, तुमने क्या कहते, तुम लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की ठहराई हुई योजना क्या थी। परमेश्वर की ठहराई हुई योजना थी कि एक एक व्यक्ति इस पृथ्वी का जाने। और यहाँ तक कि जब दाऊद को प्रकाशन मिला तो दाऊद जो है वो कहता है, यहाँ पे लिखा है कि वह भविष्य रखता था। कौन? दाऊद। वह जानता था किसे? यीशु मसीह को। परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। आज जैसे तू राजा है, एक राजा आएगा जो कि इस दुनिया का राजा होगा, यीशु नासरी, जो कि इस दुनिया में आएगा। और वो जो है क्या होगा, वो यहाँ लिखा है 31 आयत में, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। किसने? दाऊद ने। आज मैं और आप जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो भी जा के लोगों को बता रहे हैं कि आज मौका है, जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखा लो। आज मौका है कि यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जान लो। और उसने बोला कि उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। प्रभु यीशु मसीह जो कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये बातें हमें लोगों को बताना। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। वो पतरस जो कि अपने लोगों के बीच में बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो कि मुर्दों में से जी उठा, आज मुझे और आपको भी, क्योंकि हमने भी बिन देखे विश्वास किया। पतरस ने तो छू कर, देख कर विश्वास किया, लेकिन मैंने और आपने और जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर लोगों ने जब इन सब बातों को सुना तो क्या हुआ, उनके हृदय छिद गए। आज हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखता है या अपने मित्रों में या अपने रिश्तेदारों में भेजता है, वो अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ता है तो अगर उसका हृदय छिदता है तो उसे क्या करना है, उसे भी जैसे पतरस ने उनसे कहा, ऐसे ही मैं भी उन लोगों से कह रही हूँ जिन्होंने यीशु को अभी तक अपने सच्चे दिल से यीशु को प्रभु नहीं जाना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। उनके लिए लिखा है कि मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करें, बपतिस्मा। हमें यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और साथ ही साथ हमें बपतिस्मा लेना है ताकि हम दुनिया में गवाही दें। जैसे मैंने बचपन का बपतिस्मा नहीं, बल्कि जब 26 साल की थी, जब यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आप दुनिया में गवाही दे सको कि यीशु मेरा प्रभु है। और ये जो इतना बड़ा दान जो परमेश्वर ने दिया है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। जो भी व्यक्ति अपने मन से यीशु को प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये व्यक्ति वही कह सकता है जो यीशु पर विश्वास करता है कि सच में मैं पापी मनुष्य था, मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। मैं जो कि पैदा भी नहीं हुई और मेरे पैदा होने से पहले मेरे प्रभु ने मेरे पापों की सज़ा उठा ली। जो सज़ा मुझे मिलनी थी वो मेरे प्रभु ने उठा ली। आज वो व्यक्ति भी इस बात को जाने जिसने अभी तक यीशु को सच्चे दिल से अपना प्रभु नहीं जाना, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। ये जो दान है जो कि आगे लिखा है, और क्योंकि यह प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, दान है। वो कहता है कि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान हो, मैं
और मेरे बाद की जनरेशन, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा एक अनुग्रह का दान है जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है। कहता है कि क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान हो और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? जब तक मैं जाऊंगी नहीं, जब तक मैं लोगों को बताऊंगी नहीं। आज मैं भारत में नहीं रहती, भारत से दूर रहती हूँ, लेकिन लोगों को बताती हूँ कि एक मार्ग ऐसा भी है जो मनुष्य को ठीक तो पड़ता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। लेकिन मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसे इस पृथ्वी के लोग नहीं जान रहे, विश्वास नहीं कर रहे, हंस रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे, हम पर भी हंसते हैं। लेकिन पतरस ने बोलना नहीं छोड़ा, मुझे और आपको भी बोलना नहीं छोड़ना। चाहे लोग हम पर हंसे, चाहे लोग हमारी कितनी भी बुराई करे। क्या पतरस को छोड़ दिया? क्या पौलुस को छोड़ दिया? अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ो तो आपको पता चलेगा पौलुस ने पल पल में तकलीफ़ें उठाई और तकलीफ़ उठाते उठाते वो रोम में चला गया। और रोम में जाकर उसने कितनी कलीसियाओं में जाकर, कुरिन्थियों में, फिलिपियों में, इफिसियों में, जहाँ जहाँ वो जा सकता था उसने गया और जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। इसी तरह मुझे और आपको भी जब तक ये जीवन मिला है, जब तक ये सांसें मिली है, अपने प्रभु को, अपने प्रभु के बारे में बताना है कि सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि लिखा है कि जो विश्वास करता है और जो अंगीकार करता है उसके लिए रोमियो 9 और 10 में लिखा है कि मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। जिस तब समय वर्तमान में पतरस ने खड़े होकर लोगों को बताया, आज मुझे और आपको भी खड़े होना है और अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोस में, हर एक जगह पे बताना है कि यीशु ही प्रभु है, किसी द्वारा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि ये नाम प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि सिर्फ एक नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो सकता है, जिसके द्वारा हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे भी आशीषित हो सकते हैं और उनका नाम भी जीवन की पुस्तिका में जब भी लिखा जाएगा जब वो सच्चे दिल से अपने मनों से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और प्रभु को, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यही गवाही देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और यही गवाही आप लोगों ने भी अपने लोगों के बीच में, रिश्तेदारों में, क्योंकि आज मीडिया का जो ये इंतज़ाम हमारे हाथों में है, ये इसीलिए है ताकि हम लोगों तक पहुंच पाएँ, उन बहन भाइयों तक जो कि क्रोल करते करते ये वीडियो देख लेते हैं, क्रोल करते करते यीशु का सुसमाचार सुन लेते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग मिल नहीं पा रहे, जैसे मैं काफ़ी जगहों पर नहीं जा पाती, लेकिन जूम के द्वारा अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में बैठकर उन्हें यीशु के बारे में बताती हूँ। और इसी तरह आप लोग भी इस मीडिया का फ़ायदा उठाएं और वीडियो बना कर यीशु का सुसमाचार लोगों में फैलाते रहें। सारी महिमा और सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।